प्रिय छात्रों, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले करना क्या है कि आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग एक्सरसाइज 9.1। और समय का अभाव को देखते हुए हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जो है आपका जो भी अभी तक में एग्जाम 10th क्लास का हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है 5 मार्क्स का, और आप प्रीवियस ईयर का पेपर में देख सकते हैं या कहीं से आप क्वेश्चन को उपलब्ध करके देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन रहता है, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी जो है ऐसा क्वेश्चन रहता है, बशर्ते है वहां कम समय में बनाना पड़ता है। पहले आप लोग देखिए इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका बहुत अच्छा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक सर्कस है, एक सर्कस कलाकार है, वह जो एक लंबी डोर पर चढ़ रही है जिसकी लंबाई 20 मीटर है और जिसके द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो इसमें जो है ये हाइट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र लगाएंगे, ये निकालना है और कर्ण पता है, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, ये साइन थीटा का होता है। यहाँ खंभे की ऊंचाई बराबर वाट, यहाँ लिख सकते हैं कोण AC B बराबर 60 डिग्री। ये कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण। तो लंब ये जो परपेंडिकुलर होता है उसी को बोलते हैं लंब। तो AB बटे ये क्या होगा, कर्ण AC। तो इसको हम लोग संकेतिक रूप में लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। अब देखिए प्यारे छात्रों, ये साइन कितना, थीटा के जगह पे कितना लेंगे, 60 डिग्री। उसके बाद AB का मान कितना है, या तो H है या AB रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद AC आपका दिया हुआ है ये 20 मीटर है। साइन 60 का मान याद होना चाहिए, साइन 60 का मान होता है √3 बटे, साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2। अब सबसे पहले तो ये जो है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है उन्नयन कोण, तो ये थीटा के स्थान पे कितना लेंगे, जहां जहां थीटा है वहां 30 डिग्री लेंगे। और ये 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब AB बटे 20, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो ये 2AB, ये कितना होगा, तो 2AB ये 20 गुना 1 ये 20 होगा। AB बराबर 20/2, ये 10 मीटर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अतः खंभे की ऊंचाई बराबर, खंभे के ऊंचाई हाइट बराबर 10 मीटर। आप लोग इसको नोट कीजिए। और थीटा के स्थान पे जो है 60 डिग्री हो गया था, तो आप लोग इसमें सुधार कर लीजिएगा। और मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिएगा भी। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये जो छूता है ये 8 मीटर दिया है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए करना होगा क्या, तो सबसे पहले आप लोग तो ये दैनिक जीवन में घटना भी देखते होंगे कि एक जो है वृक्ष खड़ा है और वह आंधी जो आने के कारण वह वृक्ष टूटकर गिर जाती है और उसका शीर्ष जो है कहाँ, जमीन पे छू लेती है। जब जमीन पे छूती है तो सबसे पहले देखिए, ये तो मान लीजिए A B, फिलहाल ये
जो है कि ये और ऊपर है, मान लीजिए यहाँ से इसका जो है ऊपरी भाग मतलब इसका छिप टूट करके गिर जाती है और वह कहाँ बिंदु सी को टच करती है, मतलब छू लेती है, जमीन को छू लेती है। और ये जो है आपका क्या है, ये वृक्ष का जो है ऊपरी भाग है और गिरने के बाद ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री। और ये जो जमीन है ये 8 मीटर इसका लंबाई है। सबसे पहले देखिए वृक्ष का भाग जो है ए से बी तक, बी से सी तक, ये बोला है वृक्ष का टोटल हाइट ज्ञात कीजिए, वृक्ष की ऊंचाई कितना था, ये चीज आप लोग को निकालना है। तो सबसे पहले ये भुजा निकालने के लिए एक बार हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बटे आधार पहले लगा लेते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले हम लिखे क्या, पेड़ की ऊंचाई मतलब टोटल हाइट मांग रहा है। तो ये वृक्ष अगर ये बिंदु मान लीजिए सी यहाँ होगा और ये सी टूटकर गिरा तो इस जगह छू लिया, तो ए बी प्लस बी सी ये टोटल हाइट चाहिए। तो ए बी प्लस बी सी हाइट चाहिए समकोण त्रिभुज एबीसी में। सबसे पहले tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और tan थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब बोलेंगे ए बी को और कर्ण किसको बोले, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार ये ए सी, तो सूत्र होता है लंब बटे आधार। अब देखिए tan थीटा के स्थान पे 30 डिग्री लेंगे। अब ए बी का मान कुछ नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ए बी ही रहने देंगे। उसके बाद ए सी का मान है 8, tan 30 का मान होता है 1/√3, ये ए बी बटे 8, इसको क्रॉस गुना करेंगे। तो जब क्रॉस गुना करेंगे √3 ए बी बराबर ये 1 गुना 8 होगा, ए बी बराबर 8/√3। अब इसको हम लोग जो है कि दूसरा जो है कि निकालेंगे, इसमें दूसरा, तो दूसरा जब निकालेंगे ये भुजा के लिए, तो अब देखिए आधार बटे अगर हम कर्ण लगा देते, आधार बटे कर्ण मतलब पुनः समकोण त्रिभुज एबीसी में ही, तो पुनः समकोण त्रिभुज एबीसी में इस बार देखिए लगाएंगे किसका फॉर्मूला, कोस थीटा का। तो आधार बटे कर्ण, आधार है एसी और कर्ण है बीसी, तो कोस कितना डिग्री, थीटा का मान सेम लेंगे, ये 30 डिग्री पे है। एसी का मान क्या है, एसी का मान है 8 और बीसी मतलब कर्ण कुछ नहीं है। अब कोस 30 का मान होता है √3/2, ये 8/BC, इसको क्रॉस गुना करेंगे √3 BC और ये 8 दूनी 16 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 16 लिखेंगे। अब BC बराबर लिखेंगे 16/√3। अब देखिए ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यह मांगा है पेड़ की कुल ऊंचाई, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पेड़ के कुल ऊंचाई या हाइट, तो है ए बी प्लस बी सी। ए बी का मान आया है, ए बी का मान आया 8√3 और बी सी का मान आया है 16/√3। अब इसका जो एलसीएम ले सकते हैं, ये √3 होगा, ये 8 + 16 होगा, ये जो लिखेंगे ये होगा 24, 16 24√3, इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। 24/√3 का परिमेयकरण ये √3 से ऊपर नीचे गुना होगा। अब ये लिख सकते हैं 24√3 बटे √3 गुना √3 पक्का 3, ये 8 होगा। तो ये निकल गया 8√3, यहाँ लिख सकते हैं अतः पेड़ के कुल ऊंचाई 8√3 मीटर। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन तो देखने में बड़ा है लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, और ये आपका दैनिक जीवन से भी रिलेटेड है। ऐसा जो है प्रयोग आप लोग देखे भी होंगे और ऐसा होता भी है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और क्वेश्चन इसमें थोड़ा लंबा है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और
मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग को त्रिकोणमिति सिखाकर ही छोड़ेंगे, आप लोग को घबराना नहीं है। अगर आपको इस चैनल पे मैथ का कंप्लीट वीडियो पढ़ना है, आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। और आपका 10th क्लास का जो है बैच गूगल मीट पे भी स्टार्ट है। अगर उसमें किसी को एडमिशन लेना है, आप जो है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है फेसबुक पे, उससे जो है आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगले पार्ट में मिलते हैं।